हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनाज क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में। और इंडियन जियोग्राफी में दोस्तों जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हम जो है इस टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले जो इनिशिएटिव मिनाज क्लासेस के द्वारा लिए जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो आपका एलाइड का एग्जाम आ रहा है, हम जो है एलाइड के एग्जाम से रिलेटेड जो है पॉलिटी हो गया प्लस इंडियन जियोग्राफी को जो है कवर कर रहे हैं। आई होप आपने जो है इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ जो है इंडियन पॉलिटी की वीडियो भी आप लोग जो देख रहे हैं। दोस्तों, बेसिकली सारे लेक्चर फ्री हैं और लेक्चर्स के साथ मैं जो अपना पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ आपको टॉपिक का। पीडीएफ को जो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप जो एच पी एलाइट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी जाइए, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आज के टॉपिक की बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बेसिकली दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडियन जियोग्राफी का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, या मैं थोड़ा इस तरीके से बताऊं कि जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया दोस्तों, बहुत सारे जो है यूट्यूब पे इस वाले टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी वीडियो आपने जो है देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मैं जो रियलिटी में बताऊं, रियलिटी में दोस्तों इस टॉपिक को जो है बहुत ही कम हमारे पास ऐसे एजुकेटर है या बहुत ही कम हमारे पास ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने जो है इस टॉपिक को जो है अच्छे ढंग से जो है एक्सप्लेन किया है। बेसिकली दोस्तों, इस टॉपिक को जो अगर मैं बात करूं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को पढ़ाते टाइम दोस्तों हमारा मेन फोकस जो है मानसून, यानी जो मानसून सीजन या जो रेनी सीजन होता है इंडिया में, हमारा मेन फोकस जो है इसी पे रहता है। और बेसिकली जितने भी हमारे पास जो एजुकेटर हैं, बेसिकली जो मानसून सिस्टम है, मानसून सिस्टम ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करते हैं कि मानसून में जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड होता है। नॉर्थ या समर्स के टाइम ये जो है विंड जो है इस तरीके से जो है इंडिया में एंटर करती है। और अगर मैं बात करूं विंटर के टाइम जो है इस तरीके से जो है इस विंड का जो रिवर्सल हो जाता है। बहुत से यूट्यूबर या बहुत से एजुकेटर दोस्तों इस टॉपिक को सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम जो है जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के टॉपिक को जो है अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप वीडियो को जो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। और देखिए दोस्तों, वीडियो के एंड में अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगेगी या जिस तरीके से जो मैंने आपको जो है इस टॉपिक को जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके साथ जो एक्सप्लेन किया है, अगर आपको जो है उस तरीके से जो है इस ये सारा टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो दोस्तों आप वीडियो के एंड में जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हार्ट या थैंक यू जरूर कमेंट करिए, ताकि दोस्तों मैं ये समझ सकूं कि जिस तरीके से मैं आपको जो है जिस तरीके से मैं आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको जो है उस तरीके से टॉपिक समझ आ रहा है। क्योंकि दोस्तों मेन मोटिव हमारा यही होना चाहिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको जो है वो पॉइंट या वो टॉपिक आपको जो अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब देखिए बेसिकली दोस्तों क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ मैनकाइंड। इट इन एज एग्रीगेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन्वॉल्विंग हीट, मॉइस्चर एंड एयर मूवमेंट। यानी क्लाइमेट एक हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट का जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। बेसिकली जो हमारे पास क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट हमारे पास जो है एग्रीगेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की। और क्लाइमेट में बेसिकली हम जो है हीट हो गया, मॉइस्चर हो गया, एयर मूवमेंट, इन सब टॉपिक को जो है इंक्लूड करते हैं। बेसिकली दोस्तों, अगर मैं आपको जो थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करूँ, जो हमारे पास क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट के दोस्तों बेसिकली टू एट्रीब्यूट होते हैं या टू कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। ये दो एट्रीब्यूट है दोस्तों हमारे पास। एक हमारे पास जो है टेम्परेचर हो गया और एक हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया दोस्तों। ये जो है दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास जो है क्लाइमेट को होते हैं। अब देखिए फर्दर दोस्तों, इंडिया क्लाइमेट के बारे में मेंशन किया गया है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल मानसून टाइप, इंडिकेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट्स लोकेशन इन ट्रॉपिकल बेल्ट एंड द मानसून विंड। यानी जो इंडिया का क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट जो ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, इंडिकेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इट्स लोकेशन इन ट्रॉपिकल बेल्ट एंड द मानसून विंड्स। यानी दोस्तों, अगर इस स्टेटमेंट को मैं थोड़े अच्छे से जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, बेसिकली जब हमने जो है इंडियन जियोग्राफी
की जो स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी थी उसमें देखिए दोस्तों, मैंने जो है लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताया था। इंडिया जो है कहाँ पे लोकेटेड है, प्लस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन की स्टेट से जो है पास होती है इंडिया से। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट से दोस्तों, इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है, यानी ये जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, या अगर मैं बात करूं जो ट्रॉपिक से कैंसर वाला अबव वाला एरिया, ये बेसिकली जो है ट्रॉपिकल एरिया में आता है सारा। इसलिए दोस्तों हमने जो है इंडिया को जो है, अगर मैं बात करूं इंडिया के क्लाइमेट को दोस्तों, बेसिकली हमने मेंशन किया है कि इंडिया का क्लाइमेट जो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, क्योंकि इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ वाला पार्ट है, जो ट्रॉपिकल बेल्ट में जो है लाई करता है। अब देखिए दोस्तों, इसका फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो अलग अलग चीजें होती हैं बेसिकली। एक हमारे पास क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट का फिनोमिना कुछ अलग है, और वेदर है, वेदर का फिनोमिना देखिए कुछ अलग है दोस्तों। ये दोस्तों बेसिकली आपका जो बेस तैयार किया जा रहा है, जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को समझने से पहले दोस्तों, बेसिकली आपका जो है बेस प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि जब हम उस टॉपिक को पढ़े तब आपको जो टॉपिक जो है अच्छे से जो है क्लियर हो सके। इसलिए दोस्तों आप जो पेशेंस बनाए रखिए, और पेशेंस के साथ आप जो है इस वीडियो को जो है देखते रहिए। तो इसमें लिखा गया है दोस्तों, वेदर इज द मोमेंटरी स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वाइल क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी वेदर इज ए मोमेंटरी स्टेट, यानी वेदर हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर मोमेंट का फिनोमिना है, वाइल क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्लाइमेट हमारे पास जो एवरेज है, हमारे पास जो वेदर कंडीशन रहती है हमारे पास जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदर क्विकली चेंजेस मे बी विद इन ए डे और वीक, बट क्लाइमेट चेंजेस क्विकली एंड मे बी नोटेड आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर। यानी दोस्तों हमारे पास जो है मेंशन किया गया है कि वेदर वेदर हमारे पास जो है क्विकली चेंज हो जाता है, ठीक है। विद इन ए डे में भी दोस्तों वेदर जो है चेंज हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्लाइमेट जो है क्विकली चेंज नहीं होता है, और क्लाइमेट को जो है दोस्तों हम जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड तक जो है क्लाइमेट जो हमारे पास सेम ही रहता है। जैसे इंडिया का क्लाइमेट जो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इंडिया का क्लाइमेट जो है दोस्तों सेम ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई जो है इसमें जो है जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, या जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण जो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक लाइन मेंशन की गई है, वेदर चेंजेस क्विकली विद इन ए डे। इसका क्या मीनिंग है? देखिए दोस्तों, आजकल हमारे पास जो है रेनी सीजन चला हुआ है, या मानसून सीजन इंडिया में चला हुआ। आपने नोटिस किया होगा कि जब डे टाइम में दोस्तों हमारे पास जो है डायरेक्ट सनलाइट हमें जो है देखने को मिलती है, या हमें जो है क्लाउड्स देखने को नहीं मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, तब देखिए दोस्तों आप को जो है एकदम जो है बहुत सारी जो है गर्मी फील हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे दोस्तों दिन के टाइम या शाम के टाइम जो है क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी आज के कल जो है हाई होती है, तो क्लाउड की फॉर्मेशन इजीली हो जाती है, और क्लाउड की फॉर्मेशन से जो है दोस्तों रेनफॉल हो जाती है। तो दोस्तों आपको जो है रेनफॉल के बाद देखिए दोस्तों आपको जो है थोड़ी बहुत जो है ठंड, या थोड़ा बहुत जो है हमारे आसपास का टेम्परेचर जो है नीचे डिप कर जाता है। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में हमारे पास जो वेदर है, वेदर जो है कितनी बार जो चेंज हो गया। सुबह के टाइम हमें जो है गर्मी फील हो रही थी, देन दिन के टाइम जो है क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और शाम के टाइम जो हमारा रेन के बाद जो है टेम्परेचर डिप हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे एट्रीब्यूट जो है हमारे पास जो है वेदर का एट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट दोस्तों इसका जो डिफरेंस बताया गया है कि क्या डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में, ठीक है। अब देखिए वेदर के बारे में मेंशन किया गया है, इट इज द वेदर के बारे में दोस्तों मेंशन किया गया है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सर्कमस्टांसिस लाइक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड टेम्परेचर इन ए डिटरमाइंड टाइम और प्लेस। और इस साइड जो क्लाइमेट का मेंशन किया गया है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट कैरेक्टराइज एरिया ऑफ प्लैनेट। इट एनालाइज द नेचुरल इवेंट that occurs playing special movement to the troposphere. To understand the climate of the particular place we need to average its 4 season। अब देखिए मीनिंग क्या है दोस्तों इन लाइन का। बेसिकली अगर देखिए दोस्तों पर्टिकुलर प्लेस की जो है कंडीशन को जानना है कि इस जगह पे जो हमारे पास जो है कैसा क्लाइमेट है, तो उसका तो देखिए दोस्तों हम जो वेदर चेक करेंगे कि उस
कंडीशन का जो और शॉर्ट पीरियड के लिए दोस्तों हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो है सीजन कैसे है, गर्मी कितनी होती है, सर्दी कितनी होती है। तो उसके लिए दोस्तों जो है बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वेदर चेक करेंगे उस प्लेस का। लेकिन दोस्तों जब हमने पूरे प्लेनेट की बात करनी है या पूरे किसी कॉन्टिनेंट की दोस्तों एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में हमें जो है जानना है, तब देखिए दोस्तों हम जो पूरे कॉन्टिनेंट का जो है क्लाइमेट को जो है एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए इसके बाद फर्दर है हमारे पास, देखिए दोस्तों जो फर्दर बताया गया है कि जो वेदर के जितने इवेंट होते हैं उन वो जो है स्पेशली अगर मैं बात करूँ ट्रोपोस्फेयर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसी में जो हैपन होता है। लेकिन क्लाइमेट को जो दोस्तों हम जो फर्दर आगे डिवाइड कर देते हैं 4 सीजन में। नेक्स्ट है हमारे पास द वेदर चेंजेस एंड इवॉल्व्स एवरी डे, समटाइम इट रेन्स, अदर इट इज सनी वाइल अदर डे इट इज स्नो। अब देखिए दोस्तों ये वही वाला पॉइंट है कि एक दिन में दोस्तों वेदर जो हमारा लगातार जो चेंज हो सकता है। सुबह के टाइम हो सकता है आपको जो है गर्मी महसूस हो रही है, दिन के टाइम बारिश हो जाए और शाम के टाइम दोस्तों टेम्परेचर डिप हो जाता है और आपको जो है ठंड भी जो है महसूस हो सकती है। द क्लाइमेट रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल थ्रू आउट द सेंचुरी। अब देखिए ये दोस्तों वही पॉइंट है, देखिए क्लाइमेट है, क्लाइमेट हमारा जो है इजीली चेंज नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस दोस्तों कोई ऐसा फिनोमेना हैपन हो जाए जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई। फॉर एग्जांपल यूरोपियन जितनी कंट्री है उनमें जो है लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। और देखिए अगर आप जो दोस्तों न्यूज़पेपर कंटिन्यू रीड करते हैं तो आपने जो है देखते होंगे कि यूरोप में जो है हीट वेव आ रही है, यानी यूरोप का क्लाइमेट जो है बहुत सारे लंबे पीरियड के बाद देखिए दोस्तों अब जो है चेंज हो रहा है। तो ये दोस्तों फिनोमेना होता है क्लाइमेट का कि क्लाइमेट जो है इजीली चेंज नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस जब तक हमारा जो है क्लाइमेट या जब तक हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ग्लोबल वार्मिंग हो गया या अदर क्लाइमेट चेंज की जो एक्टिविटी होती है उनका जो है हमें जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तब तक जो है क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट है इट रिफ्लेक्ट द करेक्टर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए स्पेसिफिक प्लेस अर्थ एट द मोमेंट, यानी एट द मोमेंट किसी मोमेंट पे जो है जो हमें जो स्पेसिफिक करेक्टर बताता है अर्थ के किसी भी प्लेस के। लेकिन दोस्तों जो हमारे पास क्लाइमेट है, क्लाइमेट बेसिकली हमें जो पीरियोडिकली यानी जो हम जो है सीजन में डिवाइड करते हैं उस तरीके से हमें जो है किसी प्लेस का जो है हमें जो है बताता है कि इस प्लेस में जो कौन कौन से सीजन आएंगे या कौन कौन से जो एक साल में कितने जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट है मीटरोलॉजी इज द स्टडी साइंस विच डील द स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मीटरोलॉजी, वेयर एज साइंस विच डील द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। ये भी दोस्तों लास्ट वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आपको जो है अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों आपको जो सिंपल सिंपल सी बातें याद रखनी है कि वेदर वेदर जो है दोस्तों अगर किसी प्लेस का हमें जो है शॉर्ट पीरियड के लिए उस प्लेस की जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया या टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन के बारे में जानना है, तब दोस्तों हम जो उस प्लेस का जो वेदर देखेंगे, यानी वेदर जो है हमारे पास शॉर्ट टर्म का फिनोमेना है। वेयर एज दोस्तों हमने जो थ्रू आउट द किसी प्लेस के बारे में जानना है या उसकी जो है कैसी टेम्परेचर कंडीशन है या उसकी जो है थ्रू आउट द कैसी वेदर कंडीशन रहती है, तो उस फिनोमेना को दोस्तों हम जो क्लाइमेट बोलते हैं। यानी क्लाइमेट हमारे पास जो है जो लॉन्ग टर्म का फिनोमेना है एज कम्पेयर टू वेदर जो हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म का फिनोमेना है। अब दोस्तों आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद फर्दर डिस्कस कर लेते हैं सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट, कि जो हमारे पास इंडियन क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट के जो है क्या हमारे पास जो है सेलेंट फीचर है। अब देखिए दोस्तों अगर आपने ये सारे फीचर दोस्तों अच्छे से जो है पढ़ लिए तो दोस्तों मैं आपको जो है गारंटी देता हूं कि आप जो जिस टॉपिक में आपको जो समझने में डिफिकल्टी आती है उस टॉपिक का नाम है मॉनसून सीजन ऑफ इंडिया या मॉनसून इन इंडिया। उस वाले टॉपिक को दोस्तों आप समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए दोस्तों हमें जो है जो हमारे फीचर्स है इंडियन क्लाइमेट के वो फीचर्स जो हमें पता होना चाहिए। और देखिए बेसिकली दोस्तों सेम ही फीचर्स रहेंगे, जो हमारा इंडियन क्लाइमेट है इंडियन क्लाइमेट के भी सेम ही फीचर रहेंगे, और जो हमारा मानसून इन इंडिया है या मानसून सीजन इन इंडिया है उसके जो है सेम ही क्लाइमेट रहेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम जो है अगर मैं बात करूँ हम जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हम जो है बड़े टॉपिक के बारे में जो अच्छे से जो है डीपली तरीके से जो पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी टॉपिक के अंदर जो है दोस्तों हमारे पास जो मानसून ऑफ इंडिया भी जो है आएगा या मानसून सीजन इन इंडिया भी आएगा। तो यानी अगर आप जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को जो अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जो आपको जो मानसून इन इंडिया आएगा या मानसून सीजन इन इंडिया आएगा उसको समझने में जो आपको जो है बहुत ही आसानी होगी। तो पहला फीचर है, और ये फीचर दोस्तों मैंने बताया कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द फीचर हमारे पास जो है सेम ही रहेंगे। रिवर्सल ऑफ विंड, यानी द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम with the change of season in year. During the winter season winds generally blow from northeast to
west in the direction of trading winds during the summer season. Complete reversal in the direction of the wind is observed and these wind blows primarily from southwest to northeast. अब देखिए दोस्तों क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट से, मैं इस वाले पॉइंट से देखिए बेसिकली दोस्तों मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो विंड ब्लो होती है इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बेसिकली समर सीजन में, अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन होती है, और ये साउथ डायरेक्शन होती है, यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। तो यानी जो विंड हमारे पास ब्लो करती है, विंड हमारे पास जो है इस तरीके से जो है समर सीजन में इंडियन कॉन्टिनेंट में जो है एंटर करती है, यानी ये जो नीचे साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन से जो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन तक जो है ब्लो करी है। लेकिन हमारे पास विंटर सीजन में इस साइड दोस्तों समर सीजन के बारे में बताया गया है और इस साइड दोस्तों विंटर सीजन के बारे में बताया गया है। यानी विंटर सीजन में दोस्तों में जो रिवर्सल देखने को मिलता है विंड के। अब देखिए रिवर्सल देखने को क्यों मिलता है, इस टॉपिक के बारे में भी हम जो है इसी वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप जो इतना याद करिए कि जो इंडिया का क्लाइमेट है, इंडिया क्लाइमेट में हम जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलती है। समर के टाइम विंड हमारे पास जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है, वेयरएज विंटर के टाइम दोस्तों विंड जो है हमारे पास जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है फ्लो करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिवली हाई एंड लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड। यानी इंडिया में जो है दोस्तों जब हमारे पास जो सीजन आते हैं, जैसे हमारे पास जो है समर सीजन आ गया, समर सीजन के टाइम इंडिया में जो है लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, और विंटर सीजन के टाइम हमारे पास जो हाई प्रेशर का एरिया जो है कंप्लीट हो जाता है, या हाई प्रेशर का एरिया जो हमारे पास जो है इंडियन कॉन्टिनेंट में हमें जो है बिल्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली ये फिनोमेना क्यों होता है, इसको जो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो है क्यों क्रिएट हो रहे हैं। इस वाले पॉइंट को जो अच्छे से जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जो है इंडिया में जो हाई प्रेशर एरिया है या लो प्रेशर एरिया जो कैसे क्रिएट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको जो है फर्दर आज की वीडियो से रिलेटेड जो एक और सजेशन देना चाहूँगा। आज की वीडियो को थोड़ा जो दोस्तों आप इस तरीके से देखिए कि आज की वीडियो से जो हमें जो है, अगर मैं बात करूं आज की वीडियो से जो हमें जो है नॉलेज मिल रहा है, जो हमारे पास क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड हमें जो है कंप्लीट नॉलेज देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो को दोस्तों आप ऐसे मत देखिए कि मेरे को जो अपना कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम, जिस एग्जाम की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे को जो बस वही एग्जाम क्लियर करना है, आप जो ऐसे इस वीडियो को मत देखिए, आप जो थोड़े इस वे में देखिए कि आज की वीडियो से मेरे को जो है कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का में। तभी दोस्तों आपको जो है जितने टॉपिक में आपके साथ जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तभी आपको जो है सारे टॉपिक जो अच्छे से समझ आ पाएंगे, और तभी आपका जो वीडियो में जो इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड तक। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो है दोस्तों इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करती है। अब देखिए दोस्तों सन की मूवमेंट होती है, मैं यहाँ पे आपके साथ जो है ग्लोब ड्रॉ कर लेता। अब देखिए दोस्तों सन की मूवमेंट होती है, बेसिकली समर सीजन में सन हमारा जो है इक्वेटर से जो है शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस साइड जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, और बीच में हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली सन हमारा जो मूव करना स्टार्ट कर देता है समर सीजन के टाइम, हमारे पास इक्वेटर से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास डे आता है, बेसिकली दोस्तों जो हमारा 21 जून है, 21 जून को हम जो है समर सॉलिस्टिस देखने को जो है मिलता है। यानी 21 जून के टाइम जो हमारे पास सन होता है, सन जो है दोस्तों डायरेक्टली हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों फर्दर जब हमारा सन जो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हम जो देखने को मिलता है, तो देखिए दोस्तों एक जोन हमारे पास जो है क्रिएट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। इस जोन को बेसिकली दोस्तों हम जो नाम देते हैं आईटीसी जेड जोन, आईटीसी जेड जोन, ये जो है बेसिकली आईटीसी जेड जोन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब देखिए दोस्तों बेसिकली ये जो अगर मैं जोन बात करूं, ये जो है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट हो गया या इंडिया का जो सेंट्रल प्लस नॉर्दर्न पार्ट हो गया, वहां पे जो क्रिएट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों इस जोन के जो है बेसिकली कुछ अपने ही फीचर्स होते हैं, जैसे ये जोन अगर मैं बात करूँ जहाँ जहाँ पे जो है ग्लोब पे हमें जो आईटीसी जेड जोन देखने को मिलता है, ये जोन बेसिकली वापस इंडिकेट करता है लो प्रेशर एरिया को। फर्दर लो प्रेशर एरिया है तो ये वाला जो है अगर मैं बात करूँ आईटीसी जेड जोन जो अट्रैक्ट करता है
सारी डायरेक्शन से जो है विंड को जो अपनी ओर, इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि नीचे से जो हमारे पास जो साउथ वेस्ट विंड है, साउथ वेस्ट विंड जो है इस तरीके से जो है आईटीसी जेड जोन की तरफ जो अट्रैक्ट होती है। लेकिन दोस्तों हमारा जो है टॉपिक फिलहाल ये है कि इंडिया में जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया जो है कैसे क्रिएट होता है। तो देखिए दोस्तों, जो लो प्रेशर सिस्टम था, लो प्रेशर सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि जो है समर सीजन के टाइम जो है डायरेक्टली सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया में ही से जो क्रॉस करती है उसके ऊपर लोकेटेड होता है। और जब ये इंडिया के ऊपर जो सन आता है तो इंडिया में जो आईटीसी जेड जोन हमें जो है देखने को मिलता है। और इसी कारण जो है दोस्तों इंडिया में जो है लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। फर्दर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन के टाइम दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि हमें जो है ये फिनोमिना जो है रिवर्स हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, विंटर सीजन के टाइम जो है फिर से इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों आप भी जो है इस टॉपिक के मैं आपको एक्सप्लेन करता, चाहे आप जो है नोट्स नहीं बनाइए। फिर से दोस्तों एक बार मैप ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको जो है विंटर सीजन का फिनोमिना भी जो अच्छे से समझ आ पाए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बेसिकली यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी जो है इस टॉपिक के जो है मेरे साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैप बनाइए, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा आप जो है मैप प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक जो अच्छे से जो है समझ आएगा। ये दोस्तों इंडिया का मैप है। अब देखिए, आई नो कि इंडिया का मैप जो है समटाइम दोस्तों अच्छे बन जाते हैं, समटाइम जो इंडिया के मैप जो थोड़े अच्छे नहीं बनते हैं। लेकिन आप जो है आपको जो बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैं जो एक्चुअल मैप बनाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली मैं जो है इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, एक जो है ब्लैंक इमेज भी ऐड कर सकता हूँ मैप की, उससे जो है मेरे को समझाने में जो ईजी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैप आपके सामने इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि दोस्तों जब हमारे पास इंडियन जियोग्राफी एंड हो, आपको जो बेसिकली हैबिट बन जाएगी। कोई भी टॉपिक अगर हम इंडियन ज्योग्राफी का एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जो उस टॉपिक को जो विद द हेल्प ऑफ मैप के साथ एक्सप्लेन करिए। क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों आई होप आप में से बहुत से लोगों का जो ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा एचएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में या एलाइड के एग्जाम में, जो मेंस का एग्जाम होता है दोस्तों, एलाइड के मेंस में जो है ज्योग्राफी से जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप जो है एलाइड के मेंस में ज्योग्राफी का जो है कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दोस्तों आप जितने ज़्यादा मैप्स जो है क्रिएट करोगे उतने ज़्यादा दोस्तों आपके हाई चांसेस होंगे उस क्वेश्चन में जो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। अब देखिए दोस्तों, विंटर सीजन में बात कर लेते हैं कि विंटर सीजन में जो इंडिया में जो लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया जो है क्यों क्रिएट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली दोस्तों इस वाले टॉपिक के ऊपर जो है मैं आपको जो है विद इन वन डे यानी कल तक दोस्तों आपको जो एक सेपरेट वीडियो जो मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें दोस्तों हमारे पास जो इक्विनॉक्स होते हैं, समर सॉल्स्टिस हो गया, विंटर सॉल्स्टिस हो गया, मैं इसके बाद जो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। प्लस दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो है सन की मूवमेंट क्यों होती है, अर्थ की रोटेशन या रेवल्यूशन क्यों होता है। लेकिन आज के लिए दोस्तों आप जो फिलहाल इतना याद रखिए कि जो है जब हमारे पास विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन के टाइम दोस्तों हमारे पास जो इक्वेटर है, सन जो है इक्वेटर से जो है हमारे पास जो है साउथ की डायरेक्शन की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। समर के टाइम दोस्तों सन हमारे पास जो इक्वेटर से जो है नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ जो मूव करना स्टार्ट करता है। और सर्दियों के टाइम जो दोस्तों सन हमारा जो है इक्वेटर से जो है साउथ की डायरेक्शन या जो हमारे पास लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों सर्दियों के टाइम अगर हम देखें, यहाँ जैसे जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और यहाँ जैसे मैं आपको जो ड्रॉ कर देता, यहाँ जैसे दोस्तों इंडिया जो है लोकेटेड है, तो यानी सन अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास सन है, बेसिकली गर्मियों में जो है दोस्तों सन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। लेकिन विंटर के टाइम दोस्तों ये जो सन है, ये सन जो है डायरेक्टली हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ जो नीचे कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर जो है डायरेक्टली आ जाता है। यानी सन हमसे जो है देखिए दोस्तों दूर जा रहा है। और देखिए दोस्तों, जो लो प्रेशर होता है या जो हाई प्रेशर एरिया होता है, इसका दोस्तों बेसिकली एक और फिनोमिना होता है। जिस एरिया में दोस्तों आपका जो टेम्परेचर ज़्यादा है उस एरिया में जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा और उस एरिया की विंड जो है ऊपर को जो है मूव कर जाएगी। और जिस एरिया में दोस्तों हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर का एरिया का मीनिंग है कि वहाँ पे जो है टेम्परेचर हमारे पास लो है और इस रीजन में दोस्तों विंड हमारे जो है अपर एटमॉस्फेयर से जो है नीचे को जो सब्सिडाइज करेगी। यानी विंटर के टाइम दोस्तों, विंटर के टाइम जो हमारे पास सन है, सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है और इंडिया जो है एज कम्पेयर टू
इट्स समर सीजन, इंडिया जो है कम इंसोलेशन रिसीव कर रहा है सन से, इसीलिए दोस्तों इंडिया का जो है टेम्परेचर लो है विंटर के टाइम, और इसीलिए दोस्तों इंडिया पे जो हमें जो हाई प्रेशर एरिया जो है देखने को मिलता है। और देखिए दोस्तों, जिस जोन के बारे में आपको मैंने बताया आईटीसी जेड जोन, अब देखिए दोस्तों आईटीसी जेड जोन बेसिकली अगर मैं बात करूं विंटर के टाइम जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जितनी कंट्रीज लोकेटेड है उन पे जो है क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है समर के सीजन में इंडिया पे जो है लो प्रेशर सेल बनते हैं, और विंटर के टाइम जो है कैसे इंडिया पे जो हाई प्रेशर सेल जो है देखने को मिलते हैं। अब देखिए फर्दर इसके बाद बात कर लेते हैं सीजनल एंड वेरिएबल रेनफॉल। इंडिया ओवर 80% ऑफ एनुअल रेनफॉल इज ऑब्टेन्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द समर हुज ड्यूरेशन रेंजेस फ्रॉम 1 to 1.5 month in the different parts of the country. Similarly, there is a variation in the general distribution of rainfall. Cherrapunji has received in a single day an amount equal to 10 years of rainfall at Jaisalmer, राजस्थान, एज कम्पेयर टू जैसलमेर राजस्थान। यानी दोस्तों इंडिया में जो है हमें जो है सीजनल विंड देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हमें जो थ्रू आउट द ईयर विंड थ्रू आउट द ईयर दोस्तों हमें जो है मानसून या रेन देखने को मिलती है। सॉरी, मैंने पहले जो है रेन को जो है विंड के साथ जो रिप्लेस कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो हमें थ्रू आउट द ईयर जो है रेनफॉल देखने को मिलती है। इंडिया में हम जो है रेनफॉल जो है सीजनल देखने को मिला, और सीजनल में भी अगर दोस्तों मैं बात करूँ इंडिया में हम जो है समर सीजन में ड्यूरिंग मानसून के टाइम हमें जो है रेन देखने को मिलती है। दोस्तों विंड नहीं है, रेन है। मैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप जो याद रखिए कि जो है इंडिया में जो हमें दो ही टाइम जो है रेनफॉल देखने को मिलती है, तो हमें मानसून सीजन के टाइम देखने को मिलेगा, और अगर आप इंडिया के नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते हो तो आपको जो है विंटर सीजन के टाइम में जो है रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये बताया गया है कि इंडिया में जो है सीजनल रेन देखने को मिलती है, प्लस दोस्तों सीजनल के बाद दिखा गया है कि वेरिएबल रेनफॉल है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करूं इंडिया की बात कर लेते हैं इसी में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो है सारे इंडिया में हमें जो है जो रेन का पैटर्न है या रेनफॉल का पैटर्न हो जो सेम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास वेस्टर्न घाट है या नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ पे जो हमें जो ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू हमारा जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो हम जो बहुत ही कम जो है रेनफॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यूनिटी ऑफ क्लाइमेट, यानी द हिमालयस एंड द एसोसिएटेड माउंटेन रेंजेस extending to the north of India from east to west. These ranges force the monsoon wind to cause rainfall over India, and entire country comes under the influence of the monsoon wind. In this matter, the climate in the India country become monsoon type। यानी दोस्तों अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया में बेसिकली दोस्तों में जो है एक ही तरीके का जो क्लाइमेट देखने को मिलता है, यानी उस क्लाइमेट का नाम है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऐसा नहीं है कि हमें जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, इंडिया के जो साउदर्न पार्ट में जो हमें अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो एक ही टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों ब्लैंक स्पेस ढूंढ लेते हैं यहाँ पे जो है ब्लैंक स्पेस। मैं जो इसको भी आपको जो है विद हेल्प ऑफ इमेज के साथ जो है एक्सप्लेन कर देता है, या विद हेल्प ऑफ इंडिया के मैप के साथ जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों बहुत सारी अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जो आपको जो है क्लाइमेट थोड़ा अलग देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन इंडिया वाले केस में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इंडिया वाले केस में अगर मैं बात करूँ हमें जो है पूरे इंडिया पे जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली ऐसा क्यों होता है। अब देखिए इस वाले साइड इंडिया में जो है हिमालयस लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों जो हमारे पास विंड होती है साउथ वेस्टर्न मानसून विंड होती है, जब ये इंडिया पे एंटर करती है तो दोस्तों ये जो है बेसिकली एक तो हमारे पास अरेबियन ब्रांच है, अरेबियन सी की तरफ से एंटर करती है, और सेकंड जो इसकी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो एंटर करती है। सेकंड ब्रांच जो है कुछ इस तरीके से जो है इंडिया में जो एंटर करती है यहाँ से होते हुए। तो देखिए दोस्तों जब ये जो है फर्दर जो हमारे पास दोस्तों हिमालयन माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज जो एक तो बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि ये जो हमारे पास जो विंड इंडिया में एंटर हुई है, जिसने जो अपना जो बहुत सारा मॉइस्चर लेके आई है या जो अपना जो रेनफॉल लेके आई है, ये विंड जो दोस्तों हमारे पास जो ऊपर जो तिब्बतियन प्लेटू है या यहाँ पे जो चाइना लोकेटेड है, चाइना वाले रीजन में जो एंटर ना कर पाए। हिमालय फर्स्टली ये इंश्योर करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम जो देखते हैं कि हम जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया और इंडिया में जो दोस्तों ज़्यादा रेनफॉल देखने को जो इसीलिए मिलती है क्योंकि हमारा जो है
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो हिमालयस लोकेटेड है, और इसीलिए दोस्तों पूरे इंडिया का क्लाइमेट जो एक ही तरह का क्लाइमेट हो जाता है, और उस क्लाइमेट का नाम है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। अब देखिए दोस्तों, इस वाले केस में दोस्तों एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? बेसिकली यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो अरावली माउंटेन रेंज जो है लोकेटेड है, ठीक है। अब अरावली माउंटेन रेंज जो है दोस्तों, बेसिकली ये वाला पॉइंट मैं आपको जो जो पेंसिल इंडिया की वीडियो थी हमारी, उसमें भी एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन दोस्तों तब आपको जो इंडियन मानसून के बारे में ही पता नहीं था, तो तब दोस्तों मैंने जो इस टॉपिक को जो वहाँ पे स्किप कर दिया, और आज मैं जो आपको इस टॉपिक को जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो अरावली माउंटेन रेंज है, ये जो हमारे पास बेसिकली अरावली माउंटेन रेंज है। अब देखिए दोस्तों, जो अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज एक हमारे पास जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस लिए है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जितने भी माउंटेन है, वो सारे माउंटेन जो साउथ वेस्टर्न मानसून है या जो हिमालयस है, स्पेशली जो हमारे पास अदर माउंटेन्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो हिमालयस है, हिमालयस दोस्तों हमें जो है एज ए ब्लॉक माउंटेन की तरह एक्ट करते हैं साउथ वेस्ट मानसून के लिए। लेकिन दोस्तों अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन जो पैरेलल है, हमारे पास जो साउथ वेस्टर्न विंड आती है हमारे पास, या ऐसी विंड जो जिन्होंने जो जो अपना जो मॉइस्चर लेके आई है, उनके जो है अरावली जो पैरेलल लोकेटेड है। इसीलिए दोस्तों अरावली जो है, इसीलिए दोस्तों अरावली की माउंटेन की वजह से जो हमारे पास जो अरावली की जो वेस्ट वाला पार्ट है, यानी इस साइड जो हमें जो है डेजर्ट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इरेज करके जो आपको जो यही बता देता, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर कुछ टाइम के लिए अरावली हम जो है ये देखते हैं, या कुछ टाइम के लिए दोस्तों हम ये सपोज करते हैं कि अरावली माउंटेन जो हमारे इस वाली डायरेक्शन में, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, इस वाली डायरेक्शन में ना होके दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज हमारे पास जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है इस तरीके से लोकेटेड होते हैं, या इस वाले डायरेक्शन में भी लोकेटेड होते हैं, नॉर्थ वेस्ट टू जो है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तब दोस्तों जो हमारे पास मानसून विंड है, मानसून विंड जो है इनसे आके जो है डायरेक्टली टकराती, और इसके कारण दोस्तों हमारे पास जो है डेजर्ट रीजन में भी हमें जो रेनफॉल देखने को मिलती, या बेसिकली जो हमारे पास डेजर्ट रीजन हमारे पास जो है राजस्थान में जो क्रिएट ही नहीं होता। तो दोस्तों ये इस वाले पॉइंट में जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वाला पॉइंट था दोस्तों कि यूनिटी हमें क्लाइमेट को देखने की मिलती है। इसमें दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन एक एक्सेप्शन है इंडिया में। डेजर्ट रीजन में हमें जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, या बेसिकली मैं आपके से बात करूं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता। और इसके रीजन दोस्तों हमारे पास जो अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज जो है इसका जो है इसके पीछे जो है रीजन, आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास फीचर्स है इंडियन क्लाइमेट का, कैरेक्टराइज्ड बाय नेचुरल क्लाइमेटिस due to its peculiar weather condition, especially rainfall. The Indian climate is characterized by natural calamities like flood, drought, famines and even cloud burst in hilly region। यानी दोस्तों अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया पेकुलर, का क्या मीनिंग होता है? अब देखिए पेकुलर एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मीनिंग दोस्तों होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर मैं प्रॉपर हिंदी में बात करूँ, विचित्र, विचित्र जो है इस वर्ड का जो मीनिंग होता है, यानी जो हमारे पास जो है अलग अलग वेदर कंडीशन हमें जो है देखने को मिलती है इंडिया में। इसी कारण दोस्तों इंडिया में जो बहुत सारे नेचुरल क्लेमिटीज या नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, फेमाइंस हो गया, और जो क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट भी हमें जो हिली रीजन में देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हिमाचल में इस टाइम जो है रेनफॉल का सीजन चला हुआ है, और रेनफॉल के सीजन में दोस्तों हमारे पास जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हो गई, प्लस कुल्लू के साथ जो है किन्नौर वाली डिस्ट्रिक्ट हो गई, और सम पार्ट ऑफ लाहौल प्लस मंडी डिस्ट्रिक्ट होगी। इन डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बेसिकली हमें जो क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द इस टॉपिक को जो मैं आपको जो अलग के तरीके से जो एक्सप्लेन करूंगा, और दोस्तों मैं ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम ले लूंगा, बेसिकली मैं विद इन 1 या 2 डेज के अंदर दोस्तों मैं इन दोनों वीडियोस को जो अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट वाली वीडियो जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारा जो सन है, सन की रोटेशन कैसे होती है, और सेकेंड वाली वीडियो दोस्तों हमारा जो क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड होगा। इन दोनों वीडियोस को दोस्तों विद इन या तो मैं आज ही के दिन अपलोड कर दूंगा, या आज के दिन जो तो मैं कल तक जो है यूट्यूब पे जो अपलोड कर दूंगा, ताकि दोस्तों आपकी जो कंटिन्यूटी बनी रहे इस टॉपिक के साथ। अब देखिए दोस्तों ये तो बेसिकली हमने देख लिए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट क्या क्या थे, ठीक है। अब देखिए फर्दर बात कर लेते हैं कि अगर दोस्तों इंडिया का क्लाइमेट है, तो कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो जो इंडिया क्लाइमेट को जो है इंडिया के क्लाइमेट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो जो है दोस्तों बेसिकली लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, हिमालयन माउंटेन्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम
द सी हो गया, मानसून विंड हो गया, फिजियोग्राफी हो गया, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन हो गया, जेट स्ट्रीम हो गया, कोरलिस फोर्सेज हो गया। और एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओशियन करंट। ओशियन करंट भी दोस्तों इंडिया के क्लाइमेट को जो इफेक्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने ये वाले पॉइंट भी अच्छे से पढ़ लिए तो दोस्तों अगर आपको एग्जामिनर ये वाला क्वेश्चन पूछते कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मॉनसून इन इंडिया या मॉनसून सीजन इन इंडिया, तब भी दोस्तों पॉइंट जो है सेम ही रहेंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, हम जो है इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस जो है क्लाइमेट पे रहेगा। बाद में दोस्तों हम जो है जब क्लाइमेट को अच्छे से कवर कर लेंगे, जब हम इसके बाद जो है सीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो सीजन ऑफ इंडिया में दोस्तों बेसिकली हम जो है रेनी सीजन के बारे में पढ़ेंगे। और रेनी सीजन पहले हमारे पास इंडिया में जो समर सीजन आता है, और समर सीजन के बाद जो हमारे पास जो है विंटर सीजन आता है। जब हम जो है इन इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है कि नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब भी दोस्तों हमारे पास जो पॉइंट रहेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मानसून इन इंडिया, तब भी दोस्तों ये जो है सारे जो है सेम ही पॉइंट रहेंगे। और वहाँ पे जो दोस्तों हम जो इन पॉइंट्स को जो डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए दोस्तों हम जो है यहीं पे जो इन पॉइंट को जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आई नो कि वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, आप जो है इस वीडियो को जो है नॉलेज पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपको जो है इस वीडियो को देख के जो है इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है। आप जो ऐसे मत देखिए कि मेरा जो बेसिकली एक एग्जाम है, मेरे को जो है उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। दोस्तों आपका टारगेट जियोग्राफी की बात ही नहीं है, इंडियन क्लाइमेट के टॉपिक की बात ही नहीं है। आप जब भी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका टारगेट जो है दोस्तों नॉलेज गेन करना होना चाहिए। नो डाउट आपको जो है इन द एंड एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम आपका तभी क्वालिफाई होगा जब आपके पास जो है किसी भी टॉपिक को लेकर जो अच्छे से जो है डेप्थ में जो है नॉलेज होगा आपको जो है उस टॉपिक का। तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास लैटिट्यूड। अब देखिए ये वाले पॉइंट, अगर आपको पहले जो मैंने आपको जो फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट होता है, थोड़े थोड़े दोस्तों ये पॉइंट जो है उसी की तरह जो सेम है। क्योंकि देखिए दोस्तों लैटिट्यूड मैंने आपको बताया कि इंडिया का अगर मैं बात करूं, इंडिया का जो है अगर मैं बात करूं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 8 डिग्री नॉर्थ टू 37, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ जो है इंडिया का जो बेसिकली टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और देखिए दोस्तों इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो बेसिकली हमें जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और ये जो हायर इंसुलेशन रिसीव करता है समर के टाइम। और देखिए फर्दर जो लाइन लिखी गई है, द समर टेम्परेचर आर एक्सट्रीम एंड विंटर टेम्परेचर आर मॉडरेट इन द मोस्ट ऑफ रीजन। नॉर्दर्न पार्ट्स on the other hand lies in the warm temperature zone and receive comparatively less solar insolation. Summer are not hot in North India and winter are very cold. अब देखिए दोस्तों इन वाले लाइन्स को पढ़ के आप जो थोड़े से जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए आपने जो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दोस्तों जो है पूरे इंडिया की बात की गई है, यानी मैं जो है इस वाले मैप में आपको जो है समझा देता। अब देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो इमेज है, इमेज बेसिकली ये आपने दोस्तों ये जो एक मिस्टेक है, ठीक है, आपने जो है ऐसी मिस्टेक जो है अपने एग्जाम में नहीं करनी। यानी जब भी आप जो दोस्तों इंडिया का मैप ड्रॉ करें, इंडिया के मैप में दोस्तों आपको जो है पूरा जो हमारे पास जम्मू कश्मीर वाला रीजन होता है दोस्तों, पूरे जम्मू कश्मीर वाला रीजन को जो इस तरीके से शो करना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बात करूं, मेरा जो बेसिकली जियोग्राफी ऑप्शनल ही है। और देखिए दोस्तों हमें लगता है कि एग्जामिनर जो हमारे जो है छोटे छोटे पॉइंट की तरफ जो ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मेरे जो सर थे जियोग्राफी वाले, बेसिकली जो सर थे, वो जो दोस्तों इमेजेस को जो उतने ही ध्यान से देखते थे। तो जिन जिन मैप में दोस्तों मैंने जो इंडिया का मैप में जो है बेसिकली ये वाला जो पार्ट है हमारे जम्मू कश्मीर वाला रीजन का, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों अच्छे से ड्रॉ नहीं किया होता, तो सर जो बेसिकली दोस्तों स्पेशल मार्क करते थे कि आप जो इस वाले पार्ट को, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन को, आप जो है पूरे इंडिया का मैप जो है दोस्तों अच्छे से बनाइए, ताकि मैप को देख के दोस्तों लग सके कि ये जो है रियली मैप है जो है इंडिया का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस वाले जो हम पॉइंट कर रहे थे, हम कौन सा पॉइंट डिस्कस करें, हम जो है लैटिट्यूड वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए लैटिट्यूड वाला पॉइंट में क्या बताया गया, लैटिट्यूड पॉइंट वाला पॉइंट में दोस्तों हमारे लिए ये बताया गया है इस तरीके से जो इंडिया के जो है हमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्रॉस करती है इंडिया से। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ वाला पार्ट है, और देखिए दोस्तों नॉर्थ वाला पार्ट आपने जो पूरे नॉर्थ पार्ट की हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली, पूरे नॉर्थ रीजन की हम बात कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू हमारा जो है साउथ इंडिया के टेम्परेचर से जो है नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर जो हमारे पास जो है साउथ इंडिया के टेम्परेचर से जो है नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर जो है कम होता है। और देखिए दोस्तों अब आपने जो एग्रीगेट लेके चलना है, आपने ये नहीं सोचना है कि समर सीजन में जो हमें जो ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, आपने ऐसा नहीं सोचना। आपने जो हम जो क्लाइमेट के बारे में पढ़े हैं, तो क्लाइमेट जो है दोस्तों बेसिकली सीजन की बात नहीं करता है, क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर की बात करता है। तो यहाँ पे दोस्तों थ्रू आउट द ईयर की बात की गई है।
क्योंकि थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखें, नो डाउट समर सीजन में तो इंडिया में जो नॉर्थ पार्ट में जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों विंटर सीजन में जो है इंडिया में जो है जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाले पार्ट में जो हमारे पास जो माइनस में टेम्परेचर चलाता है, वेरा जो साउथ वाले इंडिया में हमें विंटर में टेम्परेचर दोस्तों 15 to 20 देखने को मिलता है। या बेसिकली साउथ वाले इंडिया में हमें जो विंटर सीजन जो है देखने को ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये मीनिंग है कि हमारा जो है साउथ वाला पार्ट है, साउथ वाले पार्ट में जो है ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होती है, और साउथ वाले पार्ट में जो थ्रू आउट द ईयर जो है टेम्परेचर हाई रहता है। वेयर एज नॉर्थ वाले पार्ट में हमें जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है हमारे टेम्परेचर के बीच में। समर सीजन में टेम्परेचर हमारा जो है 50 के आसपास पहुंच गया होता है, और वही विंटर सीजन में अगर मैं बात करूँ, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल के कुछ रीजन हो गया, वहाँ पे हम जो है टेम्परेचर जो है -10 to -15 या -40 भी देखने को मिल जाता है। यही दोस्तों एक्सप्लेन किया गया था इस वाले पॉइंट में, दोस्तों ये एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों द हिमालयन माउंटेन। The lofty Himalayas in the north, along with extension, act as the effective climate divide between the Central Asia and Indian subcontinent. The cold and chilly winds that originate near Arctic Circle are obstructed by the Himalayas and give a distinct taste to the climate of India. देखिए दोस्तों, इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जब हमें फ्यूचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट पढ़ा तब मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास जो है साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड जो इंडिया में एंटर करी है, और ये विंड जो अपने साथ जो मॉइस्चर लेके आ रही है, ये जो है दोस्तों हिमालय के साथ जो है टकराती है। और हिमालय दोस्तों यहाँ पे हिमालय लोकेटेड है। हिमालय दोस्तों बेसिकली इस जो है विंड्स को जो है सेंट्रल एशिया या तिब्बत वाला रीजन हो गया, तिब्बत और चाइना वाला रीजन में जो है एंटर नहीं करने देते हैं। इसी कारण जो है दोस्तों जो हमारे पास साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड है, इसका जो है कंप्लीट मॉइस्चर या कंप्लीट रेनफॉल हमें जो इंडिया में देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा गया है, द कोल्ड एंड चिली विंड्स दैट ऑरिजिनेट नियर द आर्टिक सर्कल आर ऑब्स्ट्रक्ट बाय द हिमालयस एंड गिव ए डिस्टिंक्ट टेस्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यानी विंटर के टाइम दोस्तों, अब देखिए ये जो दोस्तों हमारे पास समर का फिनोमिना है, विंटर के टाइम दोस्तों में क्या देखने को मिलता है। विंटर के टाइम दोस्तों अगर यहाँ पे इंडिया है तो ऊपर जैसे दोस्तों आपने जो आर्टिक सर्कल देखा होगा या आर्टिक ओशन है, रशिया वाला जो रीजन हो गया उसके आसपास जो आर्टिक सर्कल लोकेटेड है, तो आर्टिक सर्कल से जो है दोस्तों हमारे पास जो है कोल्ड विंड ऑरिजिनेट होती है। और देखिए दोस्तों ये कोल्ड विंड अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन से जो है फ्लो करती है साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन की। लेकिन दोस्तों इंडिया में जो है यहाँ पे हिमालयस लोकेटेड है, इसलिए दोस्तों इंडिया जो है जो इस साइड से जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो कोल्ड विंड इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है, हिमालयस उनको ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों विंटर के सीजन में हमें जो है इंडिया में जो है नो डाउट हमें नॉर्थ पार्ट में जो हमारा जो टेम्परेचर डाउन तो करता है, लेकिन इतना डाउन नहीं करता है एज कम्पेयर टू अगर हम बात कर ले तिब्बत के साथ जो है अपना टेम्परेचर कंपेयर कर ले विंटर के सीजन में, या चाइना के साथ जो हम अपना जो है टेम्परेचर कंपेयर कर ले विंटर के सीजन में। दोस्तों ये जो है एक्सप्लेन किया गया था इन पॉइंट्स के बारे में, इन दो पॉइंट्स के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया था। अब फर्दर इसके बाद देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। यानी इंडिया को जो दोस्तों बेसिकली जो है तीनों ही साइड से जो है ओशियन ने जो है घेरा हुआ। मैं आपको पहले यही समझा देता कि क्या पॉइंट है। फर्दर इंडिया को जो इस साइड भी ओशियन है, इस साइड भी ओशियन है और इस साइड भी ओशियन है, यानी इंडिया को जो है तीनों ही साइड जो है दोस्तों ओशियन ने जो है घेरा हुआ है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी में जो है जिस तरीके से मैंने हाई प्रेशर और लो प्रेशर का आपको सिस्टम उसी तरीके दोस्तों लैंड और वाटर होते हैं, इनका जो है दोस्तों अपना एक अलग फिनोमिना होता है। लैंड दोस्तों एज कम्पेयर टू वाटर हमारे पास जल्दी हीटअप हो जाती है, और यानी लैंड पे दोस्तों हमें जल्दी जो हमारे पास जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा एज कम्पेयर टू वाटर जो है जल्दी हीटअप नहीं होता है। ठीक है, यानी वाटर पे जो हमें जो दोस्तों मैक्सिमम टाइम जो हमारे पास जो हाई प्रेशर एरिया ही देखने को हमें जो है मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे लैंड जल्दी हीटअप हो जाती है, लैंड उतने ही जल्दी दोस्तों ठंडी भी हो जाती है। यानी लैंड को मैं अगर दोस्तों बात करूं इंडिया में, अगर देखिए दोस्तों दिन में हमारे पास जो लो प्रेशर एरिया है इंडिया के, जो अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट पे या इंडिया में जो कि लैंड मास पे अगर दिन में जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, तो दोस्तों शाम के टाइम में रात के टाइम दोस्तों ये जो है अपने आप को जो है लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाती है, और ये एरिया जो है लो प्रेशर टू कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर एरिया। वेयर एज दोस्तों वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। वाटर के केस में जो है हमें जो है कंटिन्यू
हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलता है। और जब देखिए दोस्तों वाटर का टेम्परेचर जो है राइज होता है और जब हमें वाटर पे जो है लो प्रेशर एरिया देखने को मिलता है, तो दोस्तों वाटर एज कम्पेयर टू लैंड हमारे पास जो है जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसीलिए जो है दोस्तों वाटर में जो है लो प्रेशर एरिया जो है ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करता है। और एज कम्पेयर टू हमारे पास हाई प्रेशर एरिया में हमें वाटर पे जो है लंबे टाइम तक जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब इस वाले पॉइंट में दोस्तों बेसिकली यही मेंशन किया गया था कि जहाँ पे हमारे पास लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया में हमारा जो टेम्परेचर ज़्यादा राइज कर जाता है और इसलिए हमारे पास जो है लो प्रेशर एरिया या बेसिकली जो इंडिया का जो इनर वाला पार्ट है, इनर लैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें जो है लो प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वेरा जो हमारे पास कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन के आसपास जो है हमारे पास जो है ओशन है, ओशन का जो है टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होता है, यहाँ पे जो हाई प्रेशर एरिया बना रहता है। इसलिए दोस्तों हमारे पास जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में हमें जो है हार्डली समर या मैं बात करूँ हमारा जो है ज़्यादा गर्मी हमें जो है देखने को नहीं मिलती है, हार्ड समर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखिए दोस्तों डिस्टेंस फ्रॉम द सी का क्या मीनिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो एक्सप्लेन कर देता हूँ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में कि ये क्या होती है। बेसिकली दोस्तों हमारे पास विंड होती है, सी ब्रीज हो गया, प्लस हमारे पास लैंड ब्रीज हो गया और प्लस हमारे पास जो है सी ब्रीज हो गया। अब देखिए दोस्तों इंडियन क्लाइमेट का टॉपिक ऐसा नहीं है कि टफ है, इंडियन क्लाइमेट का टॉपिक दोस्तों इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अगर आप जो ध्यान से जो वीडियो को देखेंगे और आप जो एक एक पॉइंट को जो अच्छे क्लियर करते हुए चलेंगे, तो दोस्तों आपको जो आज के टॉपिक में जो मैं गारंटी बताता हूँ कि आपको जो आज के टॉपिक को जो है समझने में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। यहाँ से जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्रॉस कर रही है। अब देखिए दोस्तों क्या बताया गया है। अब देखिए मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में, यानी फर्दर आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट हमारे पास जो बेसिकली लैंड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारे पास जो बेसिकली सी या ओशन का पार्ट है। आप जो है कैसे भी जो है समझ सकते हैं। मैं आपको जो है इस तरीके से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से जो पता लग जाए कि कौन सा पार्ट हमारे पास जो है ओशियन का पार्ट है और कौन सा पार्ट हमारे पास जो है लैंड का पार्ट है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डे टाइम दोस्तों क्या होगा। डे टाइम दोस्तों बेसिकली ये होगा कि हमारे पास लैंड है, लैंड जो है जल्दी हीटअप हो जाएगी और लैंड पे हमें जो है हाई प्रेशर एरिया, लैंड में हमें जो है ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और लैंड में हमें जो है बेसिकली दोस्तों लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दोस्तों ओशियन। ओशियन में पानी अभी भी ठंडा है और जब पानी ठंडा है तो यानी ओशियन का टेम्परेचर अभी भी हमारे पास कम है और ओशियन में हमें दोस्तों हाई प्रेशर एरिया जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एयर कैसे मूव करती है, एयर हमारे पास हाई प्रेशर टू जो है लो प्रेशर की तरफ जो मूव करती है। ये तो दोस्तों बेसिकली एक साइंस का फिनोमेना है। ऐसा नहीं एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर में हमारा हाई प्रेशर जो टू लो प्रेशर जो है मूव करता है, इसी तरीके से जो एयर भी मूव करती है। यानी दिन के टाइम दोस्तों एयर जो हमारे पास जो है इस तरीके से मूव करेगी, यानी एयर जो हमारे पास जो है सी वाला एरिया है, सी वाले एरिया से जो है लैंड की तरफ मूव करेगी। और देखिए दोस्तों जब हमारे पास जो है दोस्तों विंड हमारे पास ओशियन से जो है लैंड की तरफ मूव करती है, इस वाली विंड को जो है दोस्तों हम जो है सी ब्रीज बोलते हैं। और देखिए दोस्तों ये जो है बेसिकली डे टाइम में जो हमें जो है ये वाला फिनोमेना जो है देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों आप जब जो है अब देखिए आई होप आप जब भी जो है आने वाले टाइम में या फ्यूचर में आप जब भी दोस्तों गोवा हो गया या महाराष्ट्र या किसी भी कोस्टल एरिया, चेन्नई हो गया, आप किसी भी कोस्टल एरिया में देखिए दोस्तों घूमने जाओगे तो देखिए आप जो है एक चीज़ वहाँ पे जो ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे जो घर होते हैं बेसिकली अगर ये किसी का घर है तो घर में जो है दोस्तों सामने की साइड वाली विंडोज देखने को मिलेंगी जहाँ पे जो ओशन होगा, क्योंकि ओशन से जो है दोस्तों डे टाइम में जो है हमें जो है ठंडी या कोल्ड विंड हमारे लैंड की तरफ जो एंटर करती है। इसीलिए दोस्तों कोस्टल रीजन में दोस्तों बेसिकली जब लोग अपने घर डिजाइन करते हैं तो जो है ओशन की तरफ जो है विंडोज जरूर रखते हैं। ये तो था दोस्तों हमारे सी ब्रीज का फिनोमेना। अब जो है लैंड ब्रीज की बात कर लेते हैं कि लैंड ब्रीज वाले केस में क्या हो जाता है। मैं थोड़ा इरेज कर देता है यहाँ पे, फिर मैं आपको जो अच्छे से जो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों लैंड ब्रीज का फिनोमेना बेसिकली हमारे पास जो है नाइट को होता है या नाइट टाइम में हम जो है देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंड लैंड जो है जितने जल्दी गर्म होती है उतने ही जल्दी लैंड जो है ठंडी हो जाती है, यानी जितने जल्दी लैंड पे जो है लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा उतने ही जल्दी जो है हमारे पास लैंड में जो है हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाती है। अब देखिए रात के टाइम दोस्तों बेसिकली ऐसा होता है कि रात के टाइम जो है हमारे पास जो है लैंड में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, व्यूअर दोस्तों
ओशियन ने जो है पूरा डे दोस्तों सनलाइट रिसीव की होती है या इंसोलेशन फ्रॉम द सन जो रिसीव की होती है, इसलिए दोस्तों ओशियन में अब जो है लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जो ओशियन में जो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा। आप जो है ये इमेजिन करने लग जाओ कि ओशियन का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत मिनिमम सा फर्क देखने को मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर ओशियन का जो टेम्परेचर है, ओशियन का टेम्परेचर हमारे पास जो टोटल 15 डिग्री सेल्सियस है, तो जो लैंड का टेम्परेचर होगा, लैंड का टेम्परेचर दोस्तों हमारे पास जो 18 डिग्री सेल्सियस होगा। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है हमारा जो दोस्तों टेम्परेचर की वेरिएशन है। इतने ही टेम्परेचर में भी दोस्तों हमारे पास हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारे पास, अब देखिए दोस्तों, ये टेम्परेचर वाला केस जो है मैंने आपको थोड़ा रिवर्स बता दिया, क्योंकि ओशन में जो लो प्रेशर है तो यानी ओशन का टेम्परेचर हमारे पास जो 18 होगा और लैंड का टेम्परेचर दोस्तों हमारे पास जो 15 डिग्री सेल्सियस होगा। इतना ही दोस्तों हमारे पास मिनिमम सा फर्क पड़ता है टेम्परेचर में। तो यानी जहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर वाले रीजन में टेम्परेचर कम होता है, वेयरएज लो प्रेशर वाले रीजन में जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यानी जब हमारे पास सी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग डे टाइम दोस्तों, डे टाइम तो मैंने आपको बता दिया कि डे टाइम तो जो है ये विंड जो है सी से जो है लैंड की तरफ जो है मूव करती है। लेकिन दोस्तों नाइट टाइम में ऐसा होता है, एयर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। यानी एयर जो है नाइट टाइम की तरफ से जो है इस वाली साइड से जो है ओशन की तरफ जो है मूव करेगी। इसीलिए दोस्तों बेसिकली, और इन जो ये विंड मूव होती है, इसीलिए दोस्तों इन विंड को हम जो है लैंड ब्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये जो है लैंड से जो है ओशन की तरफ मूव कर रही है। आई होप दोस्तों आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता। और देखिए, सी ब्रीज का मीनिंग ये होता है कि डे टाइम में जो है ओशन का टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू हमारा लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों ओशन में जो है हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और जो लैंड है, लैंड पे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसलिए दोस्तों डे टाइम हमारी विंड जो है सी वाली साइड से जो है लैंड की तरफ चलेंगे और इन्हें जो हम जो है सी ब्रीज बोलेंगे। वेयरएज नाइट टाइम में दोस्तों हमारे ओशियन का टेम्परेचर ज़्यादा है और लैंड का टेम्परेचर हमारे पास कम है। इसलिए दोस्तों विंड जो हाई प्रेशर एरिया हमारा जो लैंड पे क्रिएट हो जाएगा और लो प्रेशर एरिया हमारे जो सी वाले रीजन पे जो क्रिएट हो जाएगा। इसलिए नाइट के टाइम दोस्तों हमारा जो एयर मूव करेगी, एयर हमारे दोस्तों अगर मैं बात करूं लैंड वाले डायरेक्शन से जो है ओशन वाले डायरेक्शन की तरफ चलेंगी, इसलिए इन्हें जो है लैंड ब्रीज बोला जाएगा। आपने दोस्तों टाइम भी याद रखना है कि डे टाइम में क्या होता है और नाइट टाइम में क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, फर्दर यहाँ पे यही बात की गई है कि हमारे पास जो है जो कोस्टल रीजन होता है, कोस्टल रीजन में हमें जो है बेसिकली लैंड ब्रीज और सी वाला फिनोमिना देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों हमें जो है कोस्टल रीजन में मॉडरेटिंग क्लाइमेट देखने को मिलता है। वेयरएज हमारे पास जो इनर रीजन है या जो इंटरनल रीजन है, इंडिया का इंटरनल रीजन में मुझे एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों यही वाला पॉइंट जो है एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट है दोस्तों एल्टीट्यूड। अब देखिए एल्टीट्यूड से भी दोस्तों इम्पैक्ट पड़ जाता है, एल्टीट्यूड भी इन्फ्लुएंस कर देता है क्लाइमेट को। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे दोस्तों हम हायर एल्टीट्यूड में जाते रहते हैं या जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर या हाइट जो है इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता रहता है। इसलिए दोस्तों ये भी जो है एल्टीट्यूड जो है इफेक्ट होता है क्लाइमेट को। अब देखिए दोस्तों ये वाला एग्जांपल, या देखिए दोस्तों ये जितनी भी आपकी जियोग्राफी की पीपीटीज है, जियोग्राफी की पीपीटीज बेसिकली दोस्तों हमारे पास जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से जो है डिजाइन की गई। और ये वाला एग्जांपल दोस्तों एनसीईआरटी में जो एज इट दिया गया है। इस एग्जांपल में दोस्तों बेसिकली ये बताया गया है कि दार्जिलिंग और आगरा जो है दोस्तों सेम ही जो हमारे पास जो है लैटिट्यूड पे जो लोकेटेड है, लेकिन दोस्तों उनके एल्टीट्यूड में डिफरेंस है। एल्टीट्यूड के डिफरेंस की वजह से जो आगरा का टेम्परेचर जो है हमें जनवरी में जो है 16 डिग्री देखने को मिलता है, वेयरएज दार्जिलिंग का टेम्परेचर हमें जो 4 डिग्री सेल्सियस जो देखने को मिलता है। यानी अगर बात करूँ दार्जिलिंग हमारे पास जो प्लेन्स एरिया में लोकेटेड है और वेयरएज आगरा हमारे पास जो प्लेन एरिया में लोकेटेड है। वेयरएज दार्जिलिंग एक हिली रीजन है और वहाँ पे जो है हमारा जो एल्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए हमें जो है दार्जिलिंग में जो है कम टेम्परेचर जो है देखने को मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मानसून विंड्स। ठीक है, अब देखिए मानसून विंड भी मैंने आपको पहले बता दिया कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है। समर के टाइम जो है दोस्तों ये विंड जो है इंडिया में एंटर करती है और रेनफॉल कराती है, और वैसे ही जो हमारे पास जो है विंटर के टाइम जो है ये रेनफॉल जो है या ये विंड जो है इंडिया की नॉर्थ वाले डायरेक्शन जो है साउथ वाले डायरेक्शन या साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो फ्लो कर रही होती है। तो इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों अपर एयर सर्कुलेशन। अब देखिए दोस्तों अपर एयर सर्कुलेशन वाला पॉइंट में जो आपको जो बाद में मेंशन करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसी वाले पॉइंट में आपको जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बता दिया या मैंने आपको ये बता दिया कि जेट स्ट्रीम क्या होती है, तो दोस्तों आप जो इस आज के टॉपिक को जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप आज के टॉपिक में जो आपके लिए। क्योंकि दोस्तों आज के टॉपिक में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बहुत सारी जो हैवी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जितने पॉइंट्स मैंने आपको आज के टॉपिक में एक्सप्लेन किया, आप जो पहले उन्हीं टॉपिक को जो अच्छे से जो है कवर करिए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन की। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन जो कैसे
इफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे वेदर को। अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर दोस्तों मैंने पहले एक जो है सेपरेट वीडियो बना दी है, आप जो उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो से दोस्तों आपको जो पूरा आइडिया हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन का, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कैसे इंपैक्ट होते हैं। दोस्तों मैं जो इन सारी वीडियो का लिंक जो आपको अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय के बारे में बताया, वो वाला टॉपिक हो गया। पेनिनसुला इंडिया के बारे में बताया। मैं ये सारे टॉपिक का लिंक जो है दोस्तों आपको जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दूंगा। आप जो वहां से जो है इन वीडियोस को जो है जरूर देखिए, तभी दोस्तों आपको जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो अच्छे से जो है समझ आएगा। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यही खत्म होता है। अब देखिए दोस्तों आपके लिए बेसिकली एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आप जो नेक्स्ट वाली जब भी वीडियो देखोगे, जैसे मैं बात करूं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऊपर जो कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक एक तो जेट स्ट्रीम और कोरलिस फोर्स हो गया दोस्तों, बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मेरे को जो एक सेपरेट वीडियो लेके आनी पड़ेगी। ओशियन करंट हो गया, ओशियन करंट जो है किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। एल्निनो हो गया, लालीना हो गया। आपने जो है दोस्तों जब आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपने जो इंडो करंट का में जरूर सुना होगा। ये वीडियो हो गई दोस्तों, ये मेरे को एक सेपरेट वीडियो लेके आनी पड़ेगी। प्लस दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके जो हमारा जो सन मूव करता है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। इस टॉपिक के ऊपर में दोस्तों आपको जो एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। क्लाउड बर्स्ट वाली एक्टिविटी हो गई, क्लाउड बर्स्ट को लेके मैं जो आपको लिए एक जो है सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो दोस्तों 3-4 वीडियो जो बेसिकली दोस्तों मैं कोशिश करूंगा या मैं आज ही अपलोड कर दूं। अगर आज अपलोड नहीं होती है दोस्तों कल तक ये सारी वीडियो जो अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आपका होमवर्क बेसिकली यही है कि जो पॉइंट दोस्तों मैंने आपको नहीं पढ़ाया आप जो उन पॉइंट को पढ़ने की कोशिश मत करिए। ऐसा नहीं है कि आप जो जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ने लग जाए, आप जो उनको नहीं पढ़िए आप जो कंफ्यूज हो जाएंगे। जितने पॉइंट दोस्तों मैंने आपको आज जो अच्छे से जो एक्सप्लेन किए हैं, आप जो उन पॉइंट को जो दोस्तों जरूर पढ़िए। और दोस्तों आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए इस टॉपिक का। और जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको जो है दोस्तों सारे पॉइंट के साथ जो है दोस्तों मैप डिजाइन किए हैं, मैं विद द हेल्प ऑफ मैप दोस्तों मैंने आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन किया है। उसी तरीके से दोस्तों आप भी जो है एक कॉपी लीजिए, कॉपी में जो दोस्तों आप सारे पॉइंट के साथ जो इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए। और इंडिया के मैप में दोस्तों आप खुद देखिए कि इस वाले पॉइंट से जो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया के क्लाइमेट में, या इस वाले पॉइंट को दोस्तों मैंने जो कैसे एक्सप्लेन किया मैप पे। तो दोस्तों यही आपका होमवर्क है। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो जो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है या जितने भी टॉपिक दोस्तों मैंने आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो हार्ट कमेंट कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं ये समझ पाऊँ कि आज का टॉपिक आपको जो अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द जियोग्राफी की जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप दोस्तों आप जो अपना ख्याल रखिए और घर में जो आप जो अच्छे से जो है पढ़ते रहिए। थैंक यू।